इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट निकालने वाला हूं। मान लेते हैं एक डाइपोल है, माइनस क्यू और पॉजिटिव प्लस क्यू दो उसके इंड्स हैं, ए पे और बी पे। सी इसका सेंटर है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन निकाले थे, आप उस वीडियो को देखिएगा। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जैक में और सीबीएसई में। मान लेते हैं लेट आवर डाइपोल with minus q and plus q charge separated by distance 2a। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ a। C be the center of the dipole, और उसी से यदि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन है पार्टिकुलर पॉइंट P, जहाँ से इसका डिस्टेंस r है, उस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के कारण। तो लेट P बी द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन विथ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब नेगेटिव से इसका डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव डाइपोल से नेगेटिव एंड से इसका डिस्टेंस ये है, और पॉजिटिव से डिस्टेंस क्या है? ये भी सेम ही है। पॉजिटिव से इसका डिस्टेंस ये है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का a है, ये है r। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से ये डिस्टेंस हुआ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये भी डिस्टेंस हुआ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब P पॉइंट का नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, और P पॉइंट से इसका भी डिस्टेंस वही है। दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे होगा नेगेटिव चार्ज के कारण वह टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण ये उससे दूर जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पहले भी जानते हैं, पढ़े देखे हैं। और ये थीटा है, एंगल यहाँ पे थीटा है। ये भी एंगल, इसको मान लेते हैं थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड डिस्टेंस, जो हम डिस्टेंस यहाँ से देख रहे हैं उसके बीच में एंगल है थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण है, इसको हम नेम दे देते हैं EA, और जो पॉजिटिव चार्ज के कारण है उसको नेम दिया जा रहा है EB। डायरेक्शन ये है, लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो डायरेक्शन में। यदि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब ये भी 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा और ये दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा ये है, तो ये भी हो गया थीटा, थीटा एंगल। अब EA का मैग्नीट्यूड क्या है और EB का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, EA एंड EB। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि चार्ज डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। अब हम EB वेक्टर का दो कंपोनेंट देखेंगे, एक इस डायरेक्शन में वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन थीटा। इसका मतलब इसका है कंपोनेंट EB साइन थीटा इधर, और इसका भी सिमिलरली कंपोनेंट ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये जो कंपोनेंट हुआ ये डायरेक्शन में, तो ये हो गया EA साइन थीटा। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, EB और EBA दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए एक दोनों को कैंसिल कर लेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट्स में से वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट के द्वारा कैंसिल हो जा रहे हैं। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इधर होगा वो EB cos थीटा होगा, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो EA cos थीटा होगा।
इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करने पे इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हुआ ये दोनों का, ये दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू डायपोल मिल जाएगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। और ई बी कॉस थीटा और ये कॉस थीटा में ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ई बी कॉस थीटा या 2 ई ए कॉस थीटा, और 2 ई ए का है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है। और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, यदि हम ये थीटा लेते हैं तो इसका कॉस वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बाई ए, तो कॉस का वैल्यू हो गया ए डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 क्यू इंटू 2a, क्योंकि हम डायपोल मोमेंट इसको बना देंगे, डायपोल मोमेंट हम बना लेंगे आने वाले समय में, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर ये हो गया 1 और ये हो गया 1/2, तो 1 प्लस पावर बेस सेम है तो 1 पावर ऐड हो जाएगा, और ये हो गया 3/2। इसका मतलब Q2a डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हम इसको फिर से पुनः लिख दें, ए इक्वल टू, अब 2 इंटू क्यू ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। अब ऐसे केस में यदि डायपोल बहुत छोटा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, तो ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में ये आ जाएगा P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 3/2, दैट मीन्स आर क्यू। ये तो इससे पहले जो हम एक्सियल लाइन में देखे थे उसमें 2P आ रहा था और यहाँ पे P है, इसका मतलब एक्सियल लाइन में डबल होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हाफ होता है उसका। लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ये दोनों का डायरेक्शन इधर होगा, रिजल्टेंट जो E है इसका डायरेक्शन ये होगा और दोनों का सम हुआ, तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। उसमें सेम डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन था, लेकिन इस केस में अपोजिट है, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। लेकिन वहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ, यानी कि उस केस में भी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ हो रहा था और यहाँ भी 1/RQ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, यानी कि जितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसके क्यूब टाइम्स में वो छोटा होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट डे में हम वीडियो बनाएंगे, यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क क्या लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।